इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जहां पर आज हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 4 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो पहले हम कूलम्ब लॉ में पढ़ चुके हैं कि मान लो कि कोई अपने पास दो चार्ज रखे हुए हैं, दो चार्जेस रखे हैं। मान लो पहला चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच का सेपरेशन कितना है R। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे एक फोर्स एक्ट करती, पढ़ रखे हैं ना, ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे फोर्स लगती है, मतलब भाई साहब या तो ये ऐसा अट्रैक्ट करेगा या फिर ऐसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल कर देगा। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पे एक फोर्स लगती है, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद फिनोमिनन आया कि मतलब ये जो सारे के सारे जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। चार्जेस खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, मतलब इनको कंक्लूजन से कुछ पता चला कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ, जैसे हम बाह्यमुखी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां डायरेक्शन क्या होने वाली है, रेडियली आउटवर्ड। अगर बात करें कि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। यहां पर जो डायरेक्शन होने वाली है ये अंदर की तरफ होने वाली है, डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी, ठीक है। कोई डाउट? तो यहां डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड होगी, नहीं तो यह डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। हिंदी में क्या कहते हैं, बाह्यमुखी, इसे क्या कहते हैं, अंतर्मुखी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन होगी कहां होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो सारे के सारे मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो बाहर की तरफ प्रोड्यूस होंगी, इसे, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई बॉल रखी हुई है, बॉल से सुइयां निकल रही हैं इसे, ठीक है। एक बॉल है, बॉल से जैसे सुई निकल रही, तो इससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब खुद की एक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा टेस्ट चार्ज, ठीक है। हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज कौन सी बीमारी है, ठीक है। टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाई Q नॉट, डिनोटेड बाई Q नॉट। इसे हम क्या से दिखाते हैं, Q नॉट से। टेस्ट चार्ज क्या होता है, मान लो अच्छा, इसकी Q नॉट की कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, याद रखिएगा, ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। चैटिंग लैंग्वेज है, थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। कि मतलब इसकी कोई ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसकी कोई खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी भी एटम, मतलब किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, तो हम इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ रख देंगे। हाँ, टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ रख देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। तो मान लो इस टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया Q नॉट को। अब ये ससुरा प्लस Q इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाने लगा बाहर की तरफ। तो अब ये क्या है, फोर्स कहाँ लगा रहा है, बाहर की तरफ, ये फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है। तो अब जिसकी वजह से क्या होगा, ये भाई साहब इधर इस डायरेक्शन में निकल पड़ेंगे शिद्दत से, ठीक है। टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में निकल पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। तो मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो अब इस चार्ज को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगी वो कहाँ लगेगी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाली है। तो मतलब या तो ये समझ लो, या तो ये समझ लो, ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डिट्टो, क्या होगी, डिट्टो, डिट्टो बोल रहा हूं मैं, सेम, ठीक है। डिट्टो का मतलब क्या है, सेम। तो यहां मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर मान लो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी। अगर फोर्स अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। कोई बाह्य बिंदु है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ऑन एक्सटर्नल पॉइंट, या फिर ऑन पॉइंट P, पॉइंट P पर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ठीक है, ठीक है। तो मान लो कि यहां पे एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इससे r सेपरेशन पर मतलब r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मान लो कि अब हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, एक टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज क्या रख देते हैं, Q0। अब जैसे ही टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे तो ये इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स अप्लाई करने लगेगा। तो अगर हम कूलम्स लॉ के हिसाब से देखें, फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ क्या बताता है कि दो फोर्सेस के बीच मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो लगती है वो होती है F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1। अब Q1 की जगह पर क्या है, Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ टेस्ट चार्ज ही रखेंगे, अगर टेस्ट चार्ज नहीं रखेंगे तो वो खुद की ओन इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा, फिर हम डायरेक्शन पता नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। आ रही बात समझ लें, तो यहाँ टेस्ट चार्ज ही अलाउड है जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, ठीक है। टेस्ट चार्ज की कोई खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। अगर ये डाउट आ रहा है कि मतलब यहाँ टेस्ट चार्ज क्यों रखा गया, क्योंकि टेस्ट चार्ज की खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है। तो अब देखते हैं कि F इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिफाइंड है कि E इज इक्वल टू फोर्स ऑन अ चार्ज ओवर टेस्ट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा डिफाइंड है, फोर्स ओवर अ चार्ज मतलब फोर्स ऑन अ चार्ज ओवर टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो अब हम फोर्स देखते हैं कि इस पर फोर्स कितना था, ये इतना K टाइम्स Q इंटू Q0 ओवर R स्क्वायर। इस वैल्यू को हम पुटअप करते हैं तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F K टाइम्स Q इंटू Q0 R स्क्वायर ओवर Q0 से Q0 मर गया। E इज इक्वल टू कितना आया, E इज इक्वल टू आया K टाइम्स Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, K टाइम्स Q ओवर R स्क्वायर। चाहे तो K की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, K की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ स्पेस, फ्री स्पेस। अगर मीडियम में रखना चाहते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m,
ठीक है, पहले से ज्ञाता है ही नहीं, परेशानी की जरूरत है ही नहीं। चलिए इधर देखिए, तो अब क्या है कि वैल्यू पुटअप कर देंगे तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, फील करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। ठीक है, फील करते हैं। यहां देखो, यहां सारे के सारे कांस्टेंट हैं, वेरिएबल कौन है, R, वेरी कौन कर रहा है, R। तो इस चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे है, यहां x एक्सिस पे मैं सेपरेशन ले लेता हूं R, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो, तो अगर हम बात करें कि यहां पर इनसाइड, अच्छा चार्ज के इनसाइड अगर हम देखें तो चार्ज के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अरे क्यों नहीं होगी, क्योंकि चार्ज के इनसाइड देखो यहां R कितना है, यहां R कितना है, यहां R इज इक्वल टू कितना है 0, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 0। अगर इनसाइड देखें, देखो फील लो एग्जैक्टली क्या है, अगर इनसाइड की बात करें, कहीं की भी इनसाइड की बात करें तो यहाँ R इज इक्वल टू क्या है 0, E प्रोपोर्शनल 1/0 का स्क्वायर मतलब 0, तो मतलब E अनडिफाइंड हो गया ना भैया, E क्या हो गया अनडिफाइंड। मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड क्या समझ में आ रहा है कि मतलब किसी भी चार्ज के अंदर, किसी भी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, किसी भी चार्ज, समझ में क्या आ रहा है, किसी भी चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मतलब वैद्युत क्षेत्र तो है ही नहीं है ना, मतलब अंदर की तरफ आप ढूंढ रहे हैं, कम से कम सेपरेशन पे तो जाना ही पड़ेगा। फिर बात करते हैं कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसके लिए बात करना पड़ेगा कि जो R रखना पड़ेगा वो कितना रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। R क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी। तो E अगर यहां मैं R इन्फिनिटी रख दूं तो ये जो टर्म हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0। मतलब क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है कि कोई भी, मान लो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें, फील से देखो, पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना इन्फिनिटी पर खत्म होगी। आ रही बात समझ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां खत्म होगी, इन्फिनिटी पर। मतलब लास्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक, मतलब इफेक्ट कहां तक आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इन्फिनिटी पर। मतलब इसकी फील्ड कहां खत्म होगी, इन्फिनिटी पर। और अगर हम काहे की बात करें, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, अगर हम नेगेटिव चार्ज रख दें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इन्फिनिटी से आएंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बताया जाएगा, लेकिन फिर भी समझिए, फील समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, फील समझिए ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ये फॉर्मूला केवल वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। वैलिड किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए। कहीं और ना लगा देना, नहीं कहीं लगा, पता चला कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे में, कोई एरिया वेरिया गिवन है, वहीं जाके ये फॉर्मूला लगा दिया। नहीं भैया, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर जहां पॉइंट चार्ज होगा वहीं ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जहां पॉइंट चार्ज होगा वहीं ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए कहां एंड होती है, इन्फिनिटी पर, और नेगेटिव चार्ज के लिए कहां एंड होती है, इन्फिनिटी से आती है, यहां इन्फिनिटी पे एंड होती है। हाँ ठीक है, कोई डाउट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे या फिर कहीं पर भी, कहीं किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो कितना है, ये E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट, बता दिया जाए। ठीक है भाई, अगर हम इस चीज को हम वेक्टर फॉर्म में देखें, क्या में देखें, वेक्टर फॉर्म में, चलो भैया क्या में देखें। अब अगर इसको ध्यान से देखो, किस फॉर्म में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म।
अगर वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो मान लो कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ से आर सेपरेशन पर एक पॉइंट क्या था, पी था। यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा एफ। जिस टेस्ट चार्ज इस क्यू नॉट पे इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लगाएगा, एफ। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी। अगर हम देखें फोर्स तो ये क्या हो जाएगा, के टाइम्स, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आर, के टाइम्स क्यू नॉट इंटू क्यू ओवर मॉडुलस आर स्क्वायर टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ आर। क्या कोई डाउट? ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म यही तो है। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आर किसी भी चीज़ का अगर यूनिट वेक्टर पता है तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आर ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर। ठीक है, वेक्टर आर ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर आर, इस चीज़ को हम रख सकते हैं ना। तो के टाइम्स क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर मॉडुलस आर वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्यूब। अरे भैया ये आर उठा के यहाँ रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा, इंटू चलो अच्छा आर स्क्वायर इंटू, समझ में ना आया तो वेक्टर आर ओवर मॉडुलस वेक्टर आर। उसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, के टाइम्स क्यू नॉट इंटू क्यू या फिर क्यू इंटू क्यू नॉट ओवर मॉडुलस वेक्टर आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर क्यू नॉट। डाउट, वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर क्यू नॉट, वैल्यूज पुट अप कर देंगे। ये एफ वेक्टर की वैल्यू है, एफ वेक्टर की वैल्यू है, एफ वेक्टर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं तो ये कितना हुआ, के इंटू क्यू नॉट ओवर मॉडुलस आर वेक्टर क्यूब टाइम्स ओवर सॉरी क्यू नॉट इंटू आर वेक्टर। क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला आया के टाइम्स क्यू आर वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ आर क्यूब। ठीक है, चाहे तो के की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, चाहे तो के की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, देख रहे हो, बता दिया जाए वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, वो स्केलर फॉर्म थी, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बात कर रहे हैं सुपरपोजिशन, अध्यारोपण क्या होगा। अरे जैसे फोर्स का होता था ना न्यूटन्स का, सॉरी जैसे फोर्स होता था कूलम्स वाला, ठीक है, जैसे कूलम्स वाला का सुपरपोजिशन आया था ना, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन है। ठीक है, चलो भैया तो देखो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अभी हम सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला देख रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, कि मतलब सुपरपोजिशन क्या होगी, मतलब एग्जैक्टली सुपरपोजिशन क्या होगी। तो सुपरपोजिशन समझने के लिए मान लो कि यहां पर चार्जेस हैं, एक यहां पे प्लस क्यू चार्ज यहां है, एक प्लस क्यू चार्ज यहां है। ठीक है,
एक माइनस क्यू चार्ज। अब इस प्लस क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, इस वाले की ऐसी होगी, इस वाले की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड, इस वाले की क्या होगी, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहो तो इसे ऐसे पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सुपरपोजिशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। तो पहला मान लो कि अगर ये कितना है, KQ ओवर मॉडुलस R स्क्वायर प्लस KQ ओवर मॉडुलस R स्क्वायर। ठीक है, मतलब ऐसे हम जाके क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। कोई डाउट? ठीक है, ये रही सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और सेपरेशन के बीच का ग्राफ बनाए तब कैसा होगा, चलिए देखिए। ग्राफ between electric field and separation x, तो मतलब सेपरेशन x और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ग्राफ बताने का है। ठीक है, तो कुछ हम कंक्लूजन ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को किस पे दिखाएंगे, वाई एक्सिस को। सेपरेशन को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस पे। कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पे। जो सेपरेशन होगा मतलब जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे। कहाँ दिखाएंगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो कुछ हम ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी है पॉजिटिव तो उसे हम किसे दिखाएंगे, ऊपर की डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव, तो उसे हम कहाँ हम दिखाएंगे, डाउनवर्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव ग्राफ बिटवीन E एंड X, E एंड X के बीच का हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ क्या देख रहे हैं। तो मान लो ये क्या है, पॉइंट प्लस क्यू चार्ज कैसा है, प्लस क्यू के लिए हम चार्ज के लिए हम क्या देख रहे हैं, ग्राफ, इसके लिए देख रहे हैं प्लस क्यू। ठीक है, तो यहां सेपरेशन कितना हुआ, x, यहां कितना हुआ, माइनस एक्स, ये क्या हुआ, y, ये क्या हुआ, माइनस। बट यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई, नेगेटिव। तो ये जो पहला सेपरेशन का ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा है। ठीक है, सेम। और इधर वाले में सेपरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा है। इधर वाले में सेपरेशन का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा है। अगर हम बात कर रहे हैं नेगेटिव क्यू का ग्राफ क्या होगा, तो नेगेटिव क्यू का ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ क्या हो गया, x, यहाँ नेगेटिव x, यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ जस्ट इसके अपोजिट बनेगा। मतलब ये इस क्वाड्रेंट में बना है फर्स्ट और 3 में, तो ये कहाँ बनेगा, 2 और 4 में। तो इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, 2 एंड 4। मतलब ये लाइन क्या दिखा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जीरो नहीं है। ये कहाँ जाके जीरो होगी, ये लाइन कहाँ जाके मीटअप करेंगी, इन्फिनिटी पे। ये लाइन कहाँ मीटअप करेंगी, इन्फिनिटी पे। लाइन कहाँ मीटअप करेंगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि चार्जेस, अगर पॉजिटिव चार्ज है तब क्या होगा, देख रहे हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है।
तब उनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? चलो देखते हैं। ये पहला, ये दूसरा, दो पॉजिटिव चार्ज। तो इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी और इधर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी। जरा दोनों ग्राफ को मैच करके देखिए। यहाँ पर क्या होगा? एक्स नेगेटिव, यहाँ क्या होगा? एक्स पॉजिटिव। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई? जीरो। यहाँ क्या होगा? एक्स, इसके लिए तो इधर वाला एक्स पॉजिटिव है, इधर वाला एक्स इधर इसके लिए क्या है? नेगेटिव। ठीक है, इधर वाला एक्स इसके लिए क्या है? पॉजिटिव। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाली, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब दो प्लस चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक ये पॉजिटिव चार्ज है। दोनों का अगर हम सेपरेशन रखें तो इनके बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, मतलब बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। अब ऐसा पता कर सकते हैं ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन में। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर। अब सोचो कि यहाँ पर मिड पॉइंट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर हम जिसकी तरफ बढ़े, मान लो इस वाले, मान लो ये फर्स्ट चार्ज है, ये क्या है? सेकंड। अगर हम फर्स्ट की तरफ बढ़े तो सेकंड वाले को फर्स्ट वाला क्या कर देगा? डोमिनेट कर देगा। ठीक है, और इधर अगर हम सेकंड की तरफ बढ़े तो अगर सेकंड वाला क्या करेगा? फर्स्ट वाले को डोमिनेट कर देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, फील आया? कोई डाउट? चलो आगे देखते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाए तब क्या बनेगा? ठीक है, तो मान लो एक चार्ज क्या है? पॉजिटिव, एक चार्ज क्या है? नेगेटिव। ठीक है, एक चार्ज क्या है? नेगेटिव। अब बताओ जो ग्राफ होगा अब क्या होगा? चलो देखते हैं। जब नेगेटिव के लिए देखा था तो ग्राफ कैसा था? कुछ ऐसा था। ऐसा था नेगेटिव चार्ज के लिए। यहां पर देखते हैं कि दो नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए इस वाले के हिसाब से। तो इसका ग्राफ कहां बनेगा? एक यहां बनेगा। मतलब अगर हम यहां ओवरऑल यहां देखें तो क्या इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो पाएगी? जवाब है नहीं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। अब क्यों नहीं होगी इस पे हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? एक्स नेगेटिव एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड काहे जीरो नहीं होगी? क्यों जीरो नहीं होगी? क्योंकि मान लो एक चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, इसकी डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड। तो क्या बताओ इस डायरेक्शन, इस मतलब इस सिचुएशन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का को अपोज कर रही है? नहीं ना, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज थोड़ा ना कर रही है, वो खुद ही सपोर्ट कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को अपोज तो कर नहीं रही है। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो वहां जाके इनहेल हो गई। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? प्रोड्यूस हुई तो वहां जाके क्या हो गई? इनहेल हो गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बेसिकली बस सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने वाली नहीं है। दो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जीरो होगी, बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, फिर आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे।